हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं। जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेट गेन करने की कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आपने देखा होगा आपके आसपास में, आपके फैमिलीज में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अंडर वेट हैं, बॉडी मास उनका बहुत ज़्यादा कम है, या छोटे बच्चे हैं अगर आपके घर में तो उनका वेट अगर कम है, खाना नहीं खाते, भूख नहीं लगती है, तो ऐसे केसेस में भी इन मेडिसिन का यूज किया जा सकता है, जो कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम बात करने जा रहे हैं वेट गेन करने की कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि ऐसे कौन सा डाइट चार्ट है जिसको फॉलो करके आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे कि जो लोग ओवर वेट होते हैं उनमें फीलिंग आती है कि हमारा वेट कम हो जाए। सेम यही चीज अंडर वेट वालों में भी होती है। जिनका वजन बहुत ज्यादा कम होता है उनको भी ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ, मेरा जो वजन है वो बढ़ जाए। तो अगर आप में भी ऐसी फीलिंग है, आपको अपना वजन बढ़ाना है, आप अंडर वेट हैं, तो आज मेरे द्वारा बताई गई मेडिसिन और डाइट चार्ट यूज करके आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे पता चलेगा कि आप अंडर वेट हैं, ओवर वेट हैं और आपका वेट जो है वो नॉर्मल है? तो इसको हम जानेंगे बीएमआई के द्वारा। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। इसको निकालना बहुत ही आसान है। इससे आपको पता चल पाएगा कि कहीं आपका वजन जो है बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है या बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो इसका निकालने का जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल है। इसको निकालने के लिए आपको नोटबुक में आप नोट कीजिएगा, बीएमआई इज इक्वल टू वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ओके, आपका जो वेट है उसको हम डिवाइड करेंगे हाइट को स्क्वायर मीटर स्क्वायर से। तो जो भी उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका बीएमआई होगा। तो अगर आप नहीं इसको जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपल गूगल पे जाइए। गूगल पे जा करके आप सर्च कीजिए बीएमआई कैसे निकालें, तो आपको इजी फॉर्मूला मिल जाएगा। उसमें आपको मेंशन करना है आपका वेट कितना है, आपका हाइट पूछेंगे, आप मेल है और फीमेल है, इस चीज के बारे में जानकारी ले करके, और आपका जो सर्च करने का बटन होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपका बीएमआई जो है निकल के अपने आप आ जाएगा। इस चीज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपका जो बीएमआई है यानी जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 18 से कम है तो इसका मतलब है कि आप जो हैं अंडर वेट हैं और आपको वेट गेन करने की जरूरत है। जिस तरह से जिनका वजन बढ़ा हुआ होता है वो लोग सोचते हैं कि हमारा वजन कम हो जाए, सेम यही चीज अगर अंडर वेट है तो उस चीज में भी लागू होता है। तो अगर आपका वजन बहुत ज्यादा कम है तो आज जो डाइट चार्ट मैं बताने जा रही हूँ उसको फॉलो करके अपना वेट गेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आपको जो मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिन उसको भी यूज करना है। तो इसके लिए जो डाइट चार्ट है आपको स्टार्ट करना है, जो मॉर्निंग है आपका बादाम से। रात में सोते समय आप 4 बादाम भिगो दीजिए। मॉर्निंग में जब उठे तो ब्रश करने के बाद से उन चारों बादाम को छिलका उतार करके खा लीजिए। इस चीज से आपको स्टार्टिंग करनी है। पानी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में लेते रहना है। इस चीज को ध्यान देना है कि पानी ज्यादा से ज्यादा पीते रहे। इससे क्या होता है, जो आपकी बॉडी में जो डिटॉक्सिटी होती है वो आउट हो जाती है, बॉडी हेल्दी रहेगी। तो अब आते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ कि आपको नाश्ते में क्या चीज लेना है। तो आपको ऐसा कुछ खास उसमें बदलाव नहीं करना है ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में आप जो डेली लेते हैं, जो भी आप ले रहे हैं, खा रहे हैं, उस चीज को खाइए। और साथ ही साथ आपको ऐड करना है 2 बनाना।
2 बनाना के साथ में लेना है आपको 1 ग्लास मिल्क। ये कंपल्सरी है कि ब्रेकफास्ट में आप जो भी ले रहे हैं उसके साथ में 2 बनाना और 1 ग्लास मिल्क आपको ऐड करना है। और मिल्क में आपको मैं एक टॉनिक बता रही हूँ, उसको ऐड करना है। आपको लेना है अल्फा माल्ट। अल्फा माल्ट को आपको 2 चम्मच लेना है मॉर्निंग में मिल्क के साथ में। और अगर छोटे बच्चों को देना है तो आपको 1 चम्मच देना है, 1 चम्मच 1 ग्लास दूध के साथ। इस चीज को ध्यान देना है। तो ये तो ब्रेकफास्ट की बात हुई जो कि आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट आते हैं लंच की तरफ। तो लंच में भी आपको कुछ खास बदलाव नहीं करना है। आप जो भी खाना खाते हैं वो आप खाते रहिए, बस उसके साथ में आपको ध्यान देना है कि अपने लंच में आपको प्रोटीन का अमाउंट बढ़ा देना है। प्रोटीन आपको डेली अपने लंच में यूज करना ही करना है। आप दालों को शामिल कीजिए अपने लंच में, बहुत ही अच्छा सोर्स है ये प्रोटीन का। इस चीज को शामिल कीजिए और डेली इस चीज को आपको फॉलो करना है कि आप जो लंच ले रहे हैं उसके साथ में आप दाल या प्रोटीन जिन चीजों में मिलता है उस चीज को आप जरूर लें, ये ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं शाम के स्नैक्स की तरफ। स्नैक्स में क्या होता है, लोग चाय के साथ में नमकीन, बिस्किट या मैदे से बनी हुई जो चीजें होती हैं, फ्रेंच फ्राइज होता है, ये सब चीजें यूज करते हैं। बट मैं एडवाइस करूंगी आप अपने जो स्नैक्स हैं उनमें हेल्दी चीजें शामिल कीजिए। आप भुना हुआ चना ले सकते हैं, आप लैया ले सकते हैं, लैया जिसको मूरी भी बोला जाता है, इन चीजों का आप लीजिए। या फिर आप भुनी हुई मूंगफली ले सकते हैं अपने स्नैक्स में चाय के साथ में। ये चीजें हेल्दी हैं, इनके लेने से आपका वेट भी गेन होगा और साथ ही साथ में अनहेल्दी जो डाइट है उससे छुटकारा भी मिल जाएगा। इस चीज को नोटिस कीजिए, आप नोट कर लीजिए अपने डायरी में कि आपको किन किन चीजों को लेना है और क्या चीजें अवॉइड करनी है। अब नेक्स्ट आते हैं रात के खाने की तरफ। रात का जो डिनर है वो आपको शाम को 7 बजे तक ले लेना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो उन लोगों को वेट लूज करना होता है या पेट से संबंधित परेशानियां होती हैं, उन लोगों को एडवाइस किया जाता है कि शाम को 7 बजे के बाद कुछ मत खाइए। तो सेम यही चीज आपको भी फॉलो करना है। आपको शाम के 7 बजे तक अपना डिनर कर लेना है और डिनर में आप जो भी खाते हैं उन्हीं चीजों को ऐड कीजिए, वही चीजें लीजिए। बस साथ में आपको पनीर का सेवन करना है। पनीर आपको अपने डिनर में डेली रात में लेना है, चाहे आप भुना हुआ पनीर लें या सब्जी में यूज करें, लेकिन आपको डाइट में पनीर को रात में डिनर में शामिल करना ही है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। और पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, बट खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। खाना खाने के बाद कम से कम आपको आधे घंटे का गैप रखना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ डिनर में आपको 1 ग्लास मिल्क भी शामिल करना है। डिनर में जो भी खा रहे हैं उसमें पनीर ऐड कीजिए और 1 ग्लास मिल्क। और मिल्क में आपको ऐड करना है, जैसे कि ब्रेकफास्ट में मैंने बताया था कि मिल्क में आपको अल्फा माल्ट लेना है। सेम प्रोसेस यहाँ भी वही है कि अगर आप वयस्क हैं, बड़े हैं, तो आपको 2 चम्मच लेना है अल्फा माल्ट का। और अगर आप बच्चे हैं, बच्चों को देना है आपको, तो आप 1 चम्मच दीजिए मिल्क के साथ में। इस चीज को ध्यान देना है। बहुत ही इफेक्टिव डाइट चार्ट है ये, और जो आपको मैंने माल्ट बताया ये भी बहुत ही अच्छा है। आप इसको यूज करके वेट गेन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो भी आपको यूज करना है इस डाइट चार्ट के साथ में ही। इसका नाम है जेंट्रियाना ल्यूटिया। बहुत ही इफेक्टिव ये मेडिसिन है। जिन लोगों में देखा गया है ना कि भूख की कमी हो जाती है, खाना खाने का मन ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर आपके खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती, खाने को देखो तो ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे नहीं खाना है इस चीज को, या फिर ये खाना ही नहीं है, तो इस मेडिसिन को लेने से आपकी जो अनिच्छा होती है खाने को लेकर के वो दूर हो जाएगी और आपकी जो एपेटाइट है वो इम्प्रूव होगी। तो इस मेडिसिन का नाम जेंट्रियाना ल्यूटिया मदर टिंचर फॉर्म में आपको यूज करना है। मदर टिंचर फॉर्म में इसको आपको लेना है 1/4 कप पानी में डाल के। आपको चीनी मिट्टी का कप लेना है या कांच का ग्लास ले सकते हैं, बट स्टील के बर्तन यूज नहीं करने हैं मेडिसिन को लेने के लिए। आपको चीनी मिट्टी के कप में 1/4 कप पानी ऐड करना है। पानी गुनगुना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
और उसमें 10 बूंद मेडिसिन का डाल करके सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार आपको पीना है। मेडिसिन को कोशिश कीजिए कि खाना खाने से पहले ले लें, कम से कम आधे घंटे पहले। बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है इससे। और जो दोनों मैंने आपको मेडिसिन बताई, एक अल्फामार्ट और दूसरा जेंट्रियाना ल्यूटिया क्यू, दोनों को डाइट चार्ट के साथ आपको यूज करना है। डाइट चार्ट को भी सेम ऐसे ही फॉलो कीजिए और मेडिसिन को लेते रहिए। आप देखेंगे कि आपका बहुत जल्दी वेट जो है इम्प्रूव होने लग जाएगा, वेट गेन करने लग जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि ये जो मैंने आपको डाइट चार्ट और मेडिसिन बताई हैं वेट गेन करने के लिए, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होंगी। अगर इन्फॉर्मेटिव रही है तो इसको लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे अगर किसी को भी वेट गेन करना है तो उनको इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ आप लोगों को एक बात आप लोगों से पूछना है, मैं लाइव के लिए कौन सा टाइम सिलेक्ट करूं, इसके बारे में जानकारी जरूर दीजिएगा। मॉर्निंग का और इवनिंग का। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इवनिंग में लाइव आऊं तो कौन सा टाइम सुटेबल रहेगा आप लोगों के लिए, उस चीज को भी मेंशन जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी जल्दी शाम को लाइव स्टार्ट करने का। तो आप इसके बारे में मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो टाइम आप लोगों के लिए सुटेबल हो। ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी डिजीज के रिगार्डिंग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है तो www.drmeenakshi.homeopathy.com पे जाके आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मेरे द्वारा बताई गई कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जा करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि आपको मेडिसिन इजीली अवेलेबल करा दी जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ इंफॉर्मेटिव डिजीजेस और उनके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।